नमस्कार स्टूडेंट्स। हम तुर्कीम का सामाजिक तथ्य पढ़ रहे हैं। सामाजिक तथ्य की आज हम विशेषताएं पढ़ेंगे। सामाजिक तथ्य में बाह्यता होती है। जैसा कि तुर्कीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता और बाध्यता इसकी दो विशेषताएं हैं। तो अभी हम बाह्यता को देखेंगे कि दुर्खीम समाजशास्त्रीय विधि के विश्लेषण में कुछ अवधारणात्मक पहलुओं पर काम करते हैं। श्रम विभाजन में उन्होंने उपयोगितावाद के विरोध स्वरूप व्यक्तिवाद का विरोध किया। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों में वे तीन अवधारणाएं बराबर प्रयोग में लाते रहे हैं। पहली है व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव। हमने सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दो की हम बात की थी और हमने कहा था कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो सब्जेक्टिविटी से नहीं किया जाता है, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इन्होंने अपनी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स जो उनकी किताब है उसमें इन्होंने तीन अवधारणाओं का बराबर प्रयोग किया है। पहला है व्यक्तिनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिविटी, दूसरा है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और तीसरा है व्यष्टि या व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल। इन तीनों अवधारणाओं में पर्याप्त अधिव्यापन है यानी कि ओवरलैपिंग है, जिसे दुर्खीम व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। वह व्यष्टि भी हो सकता है। दुर्खीम ने सामाजिक यानी कि सोशल का विश्लेषण एक प्रक्रिया द्वारा किया जो व्यष्टि या व्यक्तिगत नहीं है, वही सामाजिक है। और उनका आग्रह है कि दुनिया भर की वस्तुएं दो भागों में बांटी जा सकती है, व्यक्तिगत और सामाजिक। दुर्खीम व्यष्टिवादी प्रत्यक्षवादी नहीं थे, यानी कि ये व्यक्तिवादी प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट नहीं थे, वे समाज परक प्रत्यक्षवादी थे। अतः इन तीन अवधारणाओं व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यष्टि में जो अवशिष्ट है तुर्कीम के अनुसार सामाजिक है। दूसरे शब्दों में वह वस्तु जो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यष्टि नहीं है, वह सामाजिक है और यही सामाजिक तथ्य है। यह सामाजिक तथ्य व्यष्टि यानी व्यक्ति को अपने निर्णय अनुसार क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। जब हम सामाजिक तथ्य को संपूर्ण तथ्यों का अवशिष्ट मानते हैं तब हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जो सामाजिक तथ्य हैं उस पर व्यक्तिगत तथ्यों का तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। इसलिए व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत तथ्यों में अधिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की इस अवधारणाओं को हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। इस चित्र को जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी उस नोट्स में मैं आपको इस चित्र को भी भेजूंगी। अभी हम पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं। चित्र में हमने तीन बातें दिखाई हैं: संपूर्ण तथ्य, व्यक्तिनिष्ठ तथ्य, वस्तुनिष्ठ तथ्य और व्यक्तिगत तथ्य। हमने तीन अवधारणाओं का प्रयोग हमने चित्र में बताया है। यह सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से बाहर है। इनके बारे में व्यक्तिगत चेतना को कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है। व्यक्ति को तो बस बैंक में पहुंचते ही अपने काउंटर के सामने वाली पंक्ति में खड़ा हो जाना है। गणेश चतुर्थी पर उसे यह नहीं सोचना पड़ता है कि घर में क्या मिष्ठान बनेगा, उसका विधान समाज ने पहले ही निश्चित कर रखा है। पता है कि गणेश जी को मोदक पसंद है तो उनके लिए मोदक ही बनेंगे। इसी तरह से किसी भी स्थान पर नियुक्ति के लिए उसे बनी बनाई पद्धति दे दी जाती है, नियम दे दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। जैसे कि प्रार्थना पत्र भरना है, निश्चित शुल्क देना है। किसी भी दृष्टि से देखें कि सामाजिक तथा व्यक्ति के स्वयं के सोच से बाहर है। हमें उन जो समाज में जो नियम बन गए हैं उन नियमों के अनुसार ही हमें कार्य करना पड़ता है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से, अपने व्यक्तिगत दृष्टि से, व्यक्तिगत सोच से हम उस कार्य को करें, ऐसा नहीं है। इसके दृष्टांतों में सामाजिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, तिथि, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व और बहुत सारे प्रतीक, अभिवादन के व्यवहार भी सम्मिलित हैं। बाह्यता का मतलब है कि व्यक्तिगत चेतना से बाहर, यानी कि हमारी व्यक्तिगत सोच से
बाहर। व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना, इन दोनों में सामूहिक चेतना व्यक्ति को प्रभावित करती है। सामूहिक चेतना जो कि समाज में होती है और समाज से बनती है, वो सामूहिक चेतना कहलाई जाती है। परिणाम स्वरूप सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना बन जाती है। दुर्खीम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि सामाजिक तथ्यों का प्रवेश व्यक्ति में सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होता है वो समाज में सीखने की एक प्रक्रिया है, जिसको कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इस सीखने की प्रक्रिया में सीखते ही रहते हैं, जिसको समाजशास्त्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है। अर्थात सामाजिक तथ्य वस्तुओं को देखने, महसूस करने, काम करने का तरीका है, और यह सब जन्म के बाद ही सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति पर थोप दिया जाता है। जन्म के कुछ घंटे बाद ही हम नवजात शिशु को दूध पिलाना, उसके नींद इत्यादि का हम ध्यान करने लगते हैं। जन्म होने के कुछ घंटे बाद हम उसको इस तरीके से कि अब इसके दूध का टाइम हो गया है, अब इसके नींद का टाइम हो गया है, इस तरीके से उसको भी कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं। हम उसे स्वच्छता, शांति, अनुशासन के लिए मजबूर कर देते हैं। आगे चलकर हम उस पर दबाव डालते हैं और दूसरों का सम्मान करें और समाज के रीति रिवाजों और प्रथाओं परंपराओं को आदर की दृष्टि से देखें, यह भी सब हम उसके ऊपर थोपने लगते हैं और उसका हम दबाव डालने लगते हैं, इसलिए कि व्यक्ति को जो कुछ सिखाया गया है उसे सहज रूप से अपनाने की उसकी आदत बन जाए। दुर्खीम स्पेंसर की इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब व्यक्ति बड़ा होकर अपने व्यवहार में शिक्षा के परिणाम स्वरूप विवेकपूर्ण बन जाता है तो इस कतिपय आदतों को, रीति रिवाजों, तिथि त्योहारों को अस्वीकार भी कर देता है। लेकिन इस तरह का अंतर व्यक्तिगत विचारधारा के कारण होता है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिकरण करना है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दुनिया भर में सामाजिक तथ्य अपने निर्णय अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण करते रहे हैं। व्यक्ति जो कुछ है वह सामाजिक यानी कि सामूहिक विश्वासों, अभिवृत्तियों, व्यवहारों का परिणाम है, और यह सब सामाजिक तथ्य इस तरह व्यक्ति की सोच व समझ से बाहर होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, सामाजिक तथ्य में बाह्यता होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाह्यता को पढ़ेंगे और मैं इसके कुछ नोट्स आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।